एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਤਨੋ ਦੇਵੀ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮਦੱਤ, ਕਾਂਤਾ ਦੇਵੀ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, प्रेम महाजन, अशोक कुमार, नीलम महाजन, सुरिंदर महाजन, संगीता महाजन, अजय महाजन, मीनाक्षी महाजन, सक्षम महाजन, इंदू महाजन, अनिल महाजन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ MK ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਜਲੰਧਰ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਬਾਈਪਾਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਤਨੋ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ पिता श्री सावनमल जी दे घर जनवरी 1922 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਨ 1942 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮਦੱਤ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ, ਅਜੇ ਮਹਾਜਨ, ਸક્ષਮ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਇੰਦੂ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਆਪਣਾ KIM ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਤਨੋ ਦੇਵੀ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਫੇਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਤਨੋ ਦੇਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮੇਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਤਨੋ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ, ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ, ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਕੋਈ CA। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ, ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਖੂਬ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। हर सपना एक दिन टूटे इस दुनिया में, हर सपना एक दिन टूटे इस दुनिया में, हर साथी मिलकर छूटे इस दुनिया में, हर सपना एक दिन टूटे इस दुनिया में, हर सपना एक दिन टूटे इस दुनिया में, हर साथी मिलकर छूटे इस दुनिया में, हर सपना एक दिन टूटे इस दुनिया में। दुनिया की हर सुबह सुनहरी और एक शाम से दूरी, दुनिया की हर सुबह सुनहरी और हर शाम से दूरी, फिर भी इस दुनिया में है बस एक मजबूरी, हर रंग हाथ ना आए रे तड़पाए रे, हर सपना एक दिन छूटे इस दुनिया में, हर सपना एक दिन छूटे इस दुनिया में, हर साथी मिलकर छूटे इस दुनिया में,
इस दुनिया में। सपना एक दिन टूटे इस दुनिया में, हर सपना एक दिन टूटे इस दुनिया में, हर साथी मिलकर छूटे इस दुनिया में, हर सपना एक दिन टूटे इस दुनिया में। सपना एक दिन टूटे इस दुनिया में, हर सपना एक दिन टूटे इस दुनिया में, हर साथी मिलकर छूटे इस दुनिया में, हर सपना एक दिन टूटे इस दुनिया में। आज ये नई सभा तो नहीं है, कोई और सभाएं लगाए या ना लगाए, लेकिन ये सभा तो जरूर लगेगी एक ना एक दिन। इस सभा को शोक सभा कहते हैं। मैं कहता हूं कभी कभी समय और हालात के साथ साथ नाम बदल भी देने चाहिए, कोई बुराई नहीं। शोक शोर से नहीं होता है,
शोक अगर आप बैठकर एक दूसरे के कान भरते हैं, चर्चाओं को चलाते रहते हैं, तो इसको भी हम शोक तो नहीं मान सकते। अगर आप यहां आकर के भी सहजता से, शांति से, धैर्य से नहीं बैठ पाए, तो फिर इसको सभा शोक जोड़ना बहुत मुश्किल है। परंतु एक बात तो तय है कि ये शोक सभा, ये एक ऐसा सूचना प्रसारण केंद्र है कि जो प्रत्येक को घंटी मार करके ये सूचित करता है कि ये सभा बारी बारी प्रत्येक की आने वाली है। इस कारण से रतन कैसा भी हो, एक ना एक दिन तो उसको विदा होना है। आज जिस रतन के लिए हम बैठे हैं, उसने एक रत्न नहीं बल्कि 5 रत्नों को इस धरती पर उतारा, और 2 स्त्री जाति रत्नों को धरती पर पुत्री के रूप में उतारा, 5 पुत्रों के रूप में धरती पर उतारा। यूं ही नहीं, ये रत्न रत्नों के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ये श्रीमती स्वर्गीय रत्नो देवी, ये 5 रत्नों का सार है, और 2 रत्न पुत्रियों के रूप में दे करके समाज को, परिवार को, मुझे लगता है कि समाज को सुधारने से पहले अगर हम अपने परिवार की जड़ों को सुंदर बना डालें, उनको पोषित करें, उनको पल्लवित करें, ध्यान से बैठेंगे, गर्दन दाएं बाएं नहीं होनी चाहिए। चर्चाएं बाद में, केवल जल इत्यादि लिया जा सकता है। सहज शांति, अगर शोक सभा में आए हो तो इस शब्द को सार्थक बनाने का प्रयास आप सभी को करना है। मत भूल अरे इंसान, मत भूल अरे इंसान, मत भूल अरे इंसान, मत भूल अरे इंसान, तेरी नेकी बदी नहीं उससे छुपी, तेरी नेकी बदी नहीं उससे छुपी, सब देख रहा भगवान। मत भूल अरे इंसान, मत भूल अरे इंसान, तेरी नेकी बदी नहीं उससे छुपी, तेरी नेकी बदी नहीं उससे छुपी, सब देख रहा भगवान। मत भूल अरे इंसान, मत भूल अरे इंसान। है जिसने प्यालाया
भूल अरे इंसान, मत भूल अरे इंसान, तेरी नेकी बदी नहीं उससे छुपी, तेरी नेकी बदी नहीं उससे छुपी, सब देख रहा भगवान, मत भूल अरे इंसान। जो विधाता ने लिखी उसे मान ले, जो विधाता ने लिखी उसे मान ले, प्राण देवे वो ही और वो ही प्राण ले, प्राण देवे वो ही और वो ही प्राण ले, तेरे बस में है क्या, तेरे बस में है क्या, ये तेरा जान ले, तू है निर्बल तो वो बलवान, मत भूल अरे इंसान, मत भूल अरे इंसान, तेरी नेकी बदी नहीं उससे छुपी, तेरी नेकी बदी उसने ही छुपी, सब देख रहा भगवान, मत भूल अरे इंसान, मत भूल अरे इंसान। है जिसने बनाया मिटाए वही, है जिसने बनाया मिटाए वही, फूल कांटों के संग संग खिलाए वही, फूल कांटों के संग संग खिलाए वही, खेल जीवन मरने का, खेल जीवन मरने का रचाए वही, डाले माटी के पुतले में जान, मत भूल अरे इंसान, मत भूल अरे इंसान, तेरी नेकी बदी नहीं उससे छुपी, तेरी नेकी बदी नहीं उससे छुपी, सब देख रहा भगवान, मत भूल अरे इंसान, मत भूल अरे इंसान, मत भूल अरे इंसान। मुझे लगता है कि बुद्ध ने जब एक बात कही, आपो दीपो भव, तुम अपने दीप स्वयं हो, तुम अपने बारे में स्वयं भली भांति जानते हो, तुम स्वयं भली भांति अपने आप के बारे में जानते हो कि मैं कितना बैठा हूं और कितना मन से भगौड़ा हूं, तुम स्वयं जितना जानते हो दुनिया की कोई और चीज उतना नहीं जानती जितना स्वयं को तुम स्वयं जानते हो। ध्यान रखना इस बात का। इसलिए जब भी कभी अनजस्टिस, अन्याय होगा अपने साथ, तो उसके काफी हद तक जिम्मेवार भी हम आप स्वयं होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता। इलम अधूरा अधूरे
इस भजन को जब मैंने लिखा, हजारों भजन लिखे गए। ध्यान दें, अभी मैं वही बात कर रहा था कि मसालादानी में हाथ डाल करके माता का हाथ बिगड़ता नहीं था। बच्चों से बात भी हो रही है और दाल में नमक भी डाला जा रहा है। ये जीवन का अनुभव है। यहां शिक्षा काम नहीं करती, ध्यान रखना। अगर कोई तैराकी में पीएचडी कर गया है और कभी पानी से लगा नहीं है तो भूल करके भी किसी पुल से उसको धक्का मत दे देना कि वो पीएचडी किए, डूब जाएगा, क्योंकि वो पानी के साथ नहीं खेला, उसका प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए इल्म अधूरा उमल अधूरी, अधूरे रिश्ते जन्म अधूरा है, मृत्यु पूरन प्रभु है पूरन, वो ब्रह्म घट घट समा रहा है। आगे का विचार देखिए। You cannot step twice in the same river. हैरी क्लार्क्स एक बहुत अच्छे राइटर हैं, उन्होंने एक बात लिखी कि तुम एक नदी में सेम टाइम नहा नहीं सकते। You cannot step twice in the same river. कारण क्या है? मैं गंगा के किनारे बैठा था, वहां मेरी कथा चल रही थी। सोचा नहा ले, पांव डाला गंगा में, गंगा भाग गई। कमर तक गया तो जिसने कमर को छुआ वो गंगा भाग गई। गले तक पानी में गहरे में उतरा, गले को गंगा ने स्पर्श किया, जिसने स्पर्श किया वो गंगा बह गई और पीछे से नहीं आ गई। और जब तक मैंने गोता लगाया तब तक जिसने गला छुआ वो भी भाग गई और सिर तक डुबकी लगाते समय नई गंगा आ गई। मैं कंफ्यूज हो गया, एक विचार सोचा कि भाई मैं किस गंगा में नहा रहा हूं, क्योंकि जिसमें पांव रखा वो भाग गई, कमर रखी घुटनों तक गया वो पानी बह गया, कमर तक गया वो पानी बह गया, गले तक गया वो पानी बह गया, सिर को गोता जब लगाया तो वो पानी बह गया। तो बताइए प्रेजेंट में मैं किस गंगा में नहाया? टाइम चेंज, सो भी चेंज, समय बदल गया। क्या तुम्हारा समय इस हॉल में सेम रहेगा या कुछ बदल जाएगा? थोड़ा विचार करिए। अगर आप बहते हुए पानी में सेम टाइम प्रेजेंट के बीच आप स्नान नहीं कर सकते तो यह तय है कि आप जब इस हॉल से गुजरोगे, निकलोगे तो आप बदल जाओगे। कैसे बदलेंगे? लगता नहीं है, क्योंकि ये घंटे वाली सुई दिखाई नहीं देती, सेकंड वाली दिखाई देती है, लेकिन घंटे वाली सुई भी अपना पता तो बताती है घंटे के बाद। हमें अपने जीवन के बारे में कुछ पता नहीं चलता कि हम कितने बदल गए। आप जब यहां से निकलोगे, जो सांस आप छोड़ गए इस हॉल में, वो सांस आपको दोबारा मिलने वाले नहीं है। इसलिए आपने कुछ छोड़ दिया, आप कुछ बदल गए और आपके अंदर कुछ नया आ गया। लेकिन जो गया वो आएगा नहीं दोबारा। जो सांस छोड़ दिए वो वापस नहीं आएंगे। ध्यान रखना इस बात का। बड़ी विचित्र है ये वृत्तांत बड़ा विचित्र है। अभी है काया निरोग मेरी, कुछ ज्यादा
वो काल बाजा बजा रहा है। जो खिलाए झड़ेंगे पक्का। मुंबई में कल्याणपुर उल्लासनगर में मेरा कार्यक्रम चल रहा था। एक जगह चाय लेने लगे हम, तो वो फूल जो गमले के टेबल पर लगा के उन्होंने सजा रखे थे वो तरोताजा थे। शाम को फिर चाय पीने का मौका मिला, गमला वही था, फूल मुरझा गए थे। अगर ये लगे हुए गमलों के फूल जो सवेरे खिलखिलाते हैं और शाम को मुरझाते हैं, जिंदगी का क्या भरोसा है कि ये फूल कितनी देर मुरझाएगा, कब तक मुस्कुराएगा और कब मुरझाएगा, क्या भरोसा है। जो खिलाए झड़ेंगे पक्का, झड़ेंगे जो सो खिलेंगे तय है। जन्म मरण का अजर अमर का वो खेल अद्भुत चला रहा है। चला चली का है खेल जग में, गया कोई जा रहा है। ना भूला जीवन के संग मरना। अंतिम सावधान, ध्यान रखें, न भूलो जीवन के संग मरना। न भूल जीवन के संग मरना, हरि सिमर घर भव उतरना। बुलावा वो काल सबको नचा रहा है। न भूल जीवन के संग मरना, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। जिन चीजों में एग्जिस्टेंस नहीं है, जो एग्जिस्टेंस जिनका अस्तित्व है वो चीजें सदा रहेंगी, जिनका वजूद नहीं है वो मिटेंगे, वो जाएंगे। तुम्हारे अंदर एक अनबॉर्न अनडाइंग जो लाइट है, डिवाइन लाइट, वो तो सदैव रहेगी। लेकिन तुम ऐसा कोई दिन नहीं तुम्हारी देह झड़ती ना हो। दर्पण में देखा करो, ऐसा कोई समय नहीं जब तुम्हारी देह झड़ती ना हो, क्योंकि जब तक तुम सांस लेते रहोगे जीवन में, ये शरीर क्षीण होता ही रहेगा, ये झड़ता ही रहेगा। इसलिए ये कहा है, न भूल जीवन के संग मरना, हरि सिमर कर भव उतरना। न जाने कब आ जाए बुलावा, न जाने कब आ जाए बुलावा, वो काल सबको नचा रहा है। आदमी का जिस्म भी क्या जिस पे होता है शैतान। एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बनाया, ईंट इसमें हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमान। वक्त की पुरजोर आंधी इससे जब टकराएगी, देखते ही ये इमारत खाक में मिल जाएगी। श्री विजय कुमार ब्रह्मदत्त ने तो माता जी का नाम ही सार्थक कर दिया। ब्रह्म शब्द जुड़ गया, बात खत्म। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और उसके बाद विजय, और विजय शिक्षा के विजय पथ को चूमता हुआ आगे बढ़े, अपने कार्य क्षेत्र को हृदय से सत्य से संभालता हुआ आगे बढ़े। मंगल कामना है। अशोक जी, अब आज तो शोक है ही, यूं तो तुम हो ही अशोक, शोक मुक्त, लेकिन अगर माता विदा हो जाए, मुझे लगता है इससे बड़ा शोक कोई दूसरा नहीं है। और अशोक जी, जब हम मां कहते हैं तो मुख खुला रह जाता है, ध्यान देना, मां तो मुख खुला है, और बाप कहे तो प लगते ही मुंह बंद हो जाता है, ध्यान देना। बाप प कहते हुए मुख बंद, लेकिन मां की ममता, मां का वात्सल्य, मां का भाव, बच्चों के प्रति मां का समर्पण, मौत से भी जूझ जाए वो कहलाती है मां। जो मौत को भी चकमा दे दे लेकिन अपने बच्चों को सुरक्षित करे, वही तो है मां। इसलिए श्री सुरेंद्र चौथे नंबर के पुत्र विजय जी के साथ उनकी धर्मपत्नी प्रेम महाजन, अशोक जी के साथ नीलम महाजन जी, और सुरेंद्र जी के संग संगीता जी धर्मपत्नी, अजय जी। सुरेंद्र जी से चर्चा मेरी होती ही रही है। ये 5 रतन माता के हैं, बहुत ही विनम्र, बड़े शालीन, सरल शब्दों का भाव दिखाते हुए, ऊंचाई नम्रता को दे तो मनुष्यता सार्थक होती है। कोई व्यक्ति ऊंचा उठ जाए लेकिन हृदय से झुका झुका, शब्दों से झुका रहे, सुरेंद्र जी के भीतर वही भाव मुझे देखने को मिले। और आज सदैव जय पथ का आप आलिंगन करें, 5वें नंबर का पुत्र, और उनकी देवी मीनाक्षी जी धर्मपत्नी, पुत्री माता जी की सक्षम महाजन जिनके पति स्वर्गीय अशोक महाजन जी, पुत्री इंदु महाजन और उनके पति यानी दामाद श्री अनिल महाजन जी। माता जी की सफलता यह है कि जहां 5 पुत्र रतन, वहां पौत्रों से, प्रपौत्रों से चौका चक्का लगा रही थी माता, आनंद ले रही थी। और जो सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे बताई कि भक्ति में, तीर्थों में, ध्यान में, साधना में, बस यही जीवन की सत्यता। नित्य धर्मो सुख दुखे त्वनित्यम, ये शरीर सदैव नष्ट होने वाला है, चढ़ते सूरज की तरह ढलने वाला, बदलते मौसमों की तरह बदलने वाला है, लेकिन धर्म कभी नहीं बदलेगा। अगर आप ईमानदारी से माता रत्नों की भांति, ये हम जब मंच को पकड़ते हैं या बैठते हैं तो हमारा भाव क्या होता है? हमारा भाव ये है कि जो शरीर छोड़कर गया, पहली बात, क्या आप उसको गया मानते हैं? यही एक प्रश्न खड़ा है। माता रत्नों गई, चलो गई, कैसे गई? वैसे तो हम रोज ही जाते हैं, थोड़े थोड़े, माता पूरी चली गई। इतना फर्क है। हम दिन दिन तोड़ते तो हैं, हमारी जिंदगी से दिन दिन टूट नहीं रहे क्या? तो हम भी तो टूट ही रहे। कि महिमा सुनाना चाहता हूँ, माँ की महिमा सुनाना चाहता हूँ, मैं दुनिया को जगाना चाहता हूँ, मैं दुनिया को जगाना चाहता हूँ।
सुनाना चाहता हूँ, माँ की महिमा सुनाना चाहता हूँ। राम उतरे तो माँ की गोद बैठे, राम उतरे तो माँ की गोद बैठे, कन्हैया जसुमती की गोद बैठे, कन्हैया जसुमती की गोद बैठे। सृष्टि करता मिले माँ का सहारा, सृष्टि करता मिले माँ का सहारा। यही सच सच बताना चाहता हूँ, यही सच सच बताना चाहता हूँ, माँ की महिमा सुनाना चाहता हूँ। ना हमदर्दी कोई जननी के जैसा, ना हमदर्दी कोई जननी के जैसा, यही जग को दिखाना चाहता हूँ, यही जग को दिखाना चाहता हूँ। हमारे वेद कहते हैं माँ भगवान है, इससे बड़ा कोई भगवान नहीं है। अगर कोई भगवान की तरफ ले जाने में हमारा सहयोग करती है तो जन्म देने वाली माँ तो है। माँ ने बनाया तभी तो परमात्मा की तरफ हम घूमे, अगर माँ ना होती हमारा अस्तित्व ना होता। इसलिए जगत भूलो न माँ को भूल जाना, जगत भूलो जगत भूलो न माँ को भूल जाना, इल्म पाकर न ज़्यादा भूल जाना, इल्म पाकर न ज़्यादा भूल जाना। है मायन मोल धन सुन लो ये सारे, है मायन मोल धन सुन लो ये सारे। गली घर घर ये गाना चाहता हूँ, गली घर घर ये गाना चाहता हूँ, माँ की महिमा सुनाना चाहता हूँ। न हमदर्दी कोई जननी के जैसा, न हमदर्दी कोई जननी के जैसा, यही जग को दिखाना चाहता हूँ, यही जग को दिखाना चाहता हूँ। जिसे 14 भुवन पूजे आराधे, वो कौन है जी? 14 भवन आराधना करते हैं जिसकी, वो माँ ही तो है जी। जब सन्यासी सन्यास लेता है तो किसी के आगे झुकता नहीं, वो किसी मूर्ति के आगे नहीं, किसी मनुष्य के आगे नहीं, लेकिन सन्यासी को भी ये हिदायत है कि ऐ सन्यासी, चलते चलते तेरे रास्ते के सामने अगर तेरी माँ आ जाए तो अपना सन्यास भूल जाना और दंड की भांति झुक जाना, माता को प्रणाम करना। ये माँ की महिमा है, ये माँ की विशेषता है। लक्ष्मण ने राम को पूछा कि भ्राता जी आपको सबसे प्रिय क्या लगता है? जंगल की बात है।
वनवास का काल है, खंड है। राम ने कहा, भ्राता लक्ष्मण, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। एक जन्मभूमि और एक मेरी जननी, ये स्वर्ग से भी बढ़कर है मुझे लक्ष्मण, मैं इनके बिना नहीं रह सकता। जहां मां कौशल्या के चरण थे, वहां की मिट्टी की पोटली भगवान 14 साल तक अपने पीछे लटकाए हुए चले, 14 साल तक। और एक दिन देख लिया लक्ष्मण ने कि पोटली से थोड़ी मिट्टी निकाली, थोड़ा पानी डाला, माथे से चंदन लगाने लगे राम। तो भ्राता लक्ष्मण बोले कि राम, मेरे भ्राता जी, आप ये मिट्टी माथे से क्यों लगा रहे हैं और ये क्यों बांध के पीछे रखी है? बोले राम लक्ष्मण, ये साधारण मिट्टी नहीं है भैया, ये माता कौशल्या के चरणों के नीचे की मिट्टी है। और क्योंकि 14 साल तक मेरे को अभी वापस नहीं आना था अयोध्या, इसलिए जब तक 14 साल रहेंगे माँ के चरणों की मिट्टी का चंदन हमेशा गीला कर करके मैं आम अपने माथे पर लगाता रहूंगा। ये माँ की महिमा है, ये माँ की मिट्टी की महिमा है। ऐ देश वालों, ऐ राष्ट्र वालों, ऐ हिंदुस्तानियों, ऐ भारतवासियों, आपको इस ही सभा के बीच एक नसीहत मैं देता चलूं कि कौन सी वो शिक्षा है कि आजकल 2 बच्चे होते हैं लेकिन बोझ बन जाते हैं बुजुर्ग। क्यों? 2 बच्चे होते हैं लेकिन बुजुर्ग, और वो कौन सी तालीम लेकर के आती है घर में लक्ष्मी के रूप में, जिसका तालमेल नहीं बन पाता है। वो कौन सा कारण है कि जिस मां की ममता ने आपको सुहाग दिया, उसने पहले सिंदूर स्वयं लगाया और बाद में आने वाली बहू वो सिंदूर किसके निमित्त लगाती है? उसी के पेट का जाया है उसका पति, उसी के आधार पर वो सिंदूर लगाती है। और आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि आज पढ़े लिखे शिक्षित समाज के अंदर, इस देश के अंदर, आज अगर हमारे बुजुर्ग सिसकते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, आंसू बहाते हैं, और यहां तक इस शिक्षा का दुरुपयोग हो रहा है कि वो पढ़े लिखे लोग अपने बुजुर्ग माता पिता को उठा करके वृद्धाश्रम और अनाथाश्रम में भेज देते हैं। ये हमारी संस्कृति के माथे पर बहुत बड़ा कलंक है। आप शिक्षित लोग हो, इस बात पर विचार करना। मां का देन न तस्य शक्यम कर्तुम शक्य वर्षकारपि। 100 साल तक एक बहू अपनी सास का कर्ज देती रहे और 100 साल तक एक पुत्र अपनी मां का ऋण चुकाता रहे, तब भी वो उसका कर्ज चुका नहीं सकता, वो उसका ऋण चुका नहीं सकता। मां की महिमा इतनी महान है। आज उस सत्य के लिए, आज उस रत्न के लिए, आज 5 रत्नों की माता रत्नों के लिए आज भाव मेरे भीतर से निकल रहे हैं। ऐसे ये विशेष इसलिए गिरे नाया सुप्रीता मां के सुन लो। बूढ़े तो सभी को होना पड़ेगा, वो वक्त दूर नहीं है। दिन रवि रजनी सायं प्रातः शिशिर बसंतो पुनरायाता। वक्त आता है, वक्त जाता है, कोई जवान होता है, कोई बड़ा होता है, कोई बूढ़ा होता है और कोई आगे बढ़ता है। यही जिंदगी का फलसफा। सबको बूढ़े होना है, लेकिन बुजुर्गों का तिरस्कार, बुजुर्गों का अपमान कभी ना हो। गिरे नाया सुप्रीता मां के सुन लो, मां से रक्षा तुम्हारी बात गुन लो, मां से रक्षा तुम्हारी बात गुन लो। मां के आंसू से तो पत्थर भी पिघले, मां के आंसू से पत्थर भी है पिघले। मैं मां बलिहार जाना चाहता हूँ, मैं मां बलिहार जाना चाहता हूँ, मां की महिमा सुनाना चाहता हूँ। न हमदर्दी कोई जननी के जैसा, न हमदर्दी कोई जननी के जैसा। यही जग को दिखाना चाहता हूँ, यही जग को दिखाना चाहता हूँ।
याद फिर आई मगर तुम न आए। याद फिर आई मगर तुम न आए। जुदाई है कैसी कोई ना बताए। याद फिर आई। Life is a dewdrop. Just I convince perfectly. एक बहुत अच्छा राइटर कह रहा है, ओस पर जैसे ओस पत्ते पर पड़ी है, भरोसा नहीं कब डुलक जाए। जीवन जितना मिला है भरोसा नहीं कब खिसक जाए, कब मिट्टी में मिल जाए। फिर आई मगर तुम न आए। जुदाई है कैसी कोई ना बताए। याद फिर आई। कुछ ही दिन पहले मैंने ये शब्द लिखे थे तो आपको सुना रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। शहनशाही ना चले रे सुन प्यारे। तोड़ लो चाहे अर्श के सितारे। शहनशाही ना चले रे सुन प्यारे। तोड़ लो चाहे अर्श के सितारे। तू अधूरा है अधूरा रहेगा। अधूरा मरेगा तो पूरा बनेगा। ये बात बड़ी विचित्र है। जब तक जियोगे कोई पूरा नहीं कहेगा। इसका मतलब है जिंदगी में कभी कोई कंप्लीट नहीं हो सकता, है ना कमाल की बात। लेकिन जब चारपाई से नीचे उतार दिया तो आदमी हो गया पूरा। इसका मतलब है सांस छूटेंगे तो होगा पूरा, लेकिन जब तक सांस जुड़े हैं तब तक तुम कुछ भी कर लो जमीन से आसमान तक अधूरे ही रहोगे। इसलिए ये कहा गया शहनशाही ना चले रे सुन प्यारे। तोड़ लो चाहे अर्श के सितारे। ओ शहनशाही ना चले रे सुन प्यारे। तोड़ लो चाहे अर्श के सितारे। आगे वाक्य तू अधूरा है अधूरा रहेगा। अधूरा मरेगा तो पूरा बनेगा। याद फिर आई मगर तुम न आए। जुदाई है कैसी कोई ना बताए। याद फिर आई। इन सांसों के झोंके आए और जाए।
ओस की बूंदें ढुलक कब जाए, इन सांसों के झोंके आए और जाए। ओस की बूंदें ढुलक कब जाए, मौत की बदरी न जाने कब आए, बरस कब जाए, कहाँ किसे सुलाए। याद फिर आई मगर तुम न आए, जुदाई है कैसी कोई ना बताए। याद फिर आई आज इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित परम सत्कार योग मेरे भाई बहनों, देवी और सज्जनों, मैं अपने परिवार की तरफ से दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करना चाह रहा हूँ कि आप दूर दराज से अपना कीमती समय निकालकर जो हमारे इस परिवार के साथ अपनी सहानुभूति, अपनी संवेदना व्यक्त करने आए हो, मैं पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सच मानो इतनी बड़ी संख्या में इतने महापुरुष, इंडस्ट्रियलिस्ट, शहर के गणमान्य सज्जन, मेरे भाई बहन और बहुत सारे शिक्षा संस्थानों से आए हुए सज्जन, मेरा और हमारे परिवार का आधा दुख दर्द जो है आपकी संवेदना से दूर हो गया। मेरी माँ एक जननी माँ, एक दुर्गा, एक लक्ष्मी, एक हमारी मेंटर, हमारी गाइड, और मैं महसूस करता हूँ कि आज हमारा जो परिवार जो जो मुकाम पे हैं वो हमारी माता जी की दौलत, उनके प्रयास से आज हम इस मुकाम पे, ईश्वर की कृपा से हम दुनिया की सारी सुख सुविधाएं और आप लोगों के आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। छोटा सा परिवार हमारा द्रंगला, जो कि पाकिस्तान बॉर्डर के 2 किलोमीटर के पास में है, एक व्यापारी परिवार था। और मेरे को बड़ा आज हर्ष हो रहा है आपसे ये बात बताने में। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी और हमारे परदादा एक बड़े धार्मिक और पुण्य कर्म करने वाले परिवार था, और उनकी बदौलत जो जो उन्होंने पुण्य कर्म किए हैं, चाहे वहाँ द्रंगला में स्कूल बनाए, कोई धर्म स्थान बनाए या कुछ और सेवा करी, उनका पुण्य जो है वो आज हम भोग रहे हैं और ये सारा आनंद मान रहे हैं। मैं शास्त्री जी का के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जिस तरीके से उन्होंने माँ के बारे में जो वर्णन किया, देवी और सज्जनों, मैं ग्रंथों की बात, शास्त्रियों की बात
धर्मात्माओं की बात, कोई भी किसी भी धर्म के जो ग्रंथ हैं उसमें माँ की महत्ता बहुत ऊपर है, भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया गया है। और सच मानो, मेरी माँ मेरा ईश्वर, मेरा भगवान, मेरा दिन मेरी माँ से शुरू होता और मेरी रात जो है मेरी माँ के साथ समाप्त होती। और आज के दिन में अगर सतयुग की बात करो, हमारा परिवार एक सतयुगी परिवार, जितनी ममता कह लो माँ की, उतनी ममता सारे परिवार की, पुत्रों की नहीं, पोतरों की नहीं, पटपोतरे भी, पटपोतरियाँ भी उतनी ही उनके साथ प्रेम मोहब्बत और प्यार रखती थी जितना शायद सतयुग में भी किसी ने नहीं किया हो। इतनी सादगी और परिवार के लिए बच्चों को अगर शिक्षा की बात करूं तो मेरे बड़े भाई साहब विजय जी शायद ही दुरांगला से पहले बच्चे होंगे जिन्होंने कॉलेज दाखिल किया। मेरी बड़ी बहन सुषमा जी, उन्होंने बीएड किया। और माता जी की प्रेरणा से सारा परिवार एक सक्षम परिवार, चाहे वो कारोबार में है, चाहे वो बच्चे हमारे कोई साइंटिस्ट हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई आर्किटेक्ट है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये सब मेरी माँ की बदौलत, उनकी प्रयास से ये सारा संभव हो पाया है। मैं अगर सालों साल माँ की चर्चा या उनका जो हमारे जो उनकी शिक्षाएं हैं उनका वर्णन करूं तो शायद वो समय भी कम पड़ जाए, पर फिर भी मैं दोबारा आप सबका आए हुए सज्जनों का बहुत धन्यवादी हूँ। एक ऐसी माँ मरते दम तक हाथ में मारा और वो जाप कर रही है, बच्चे हमारे पोते पोतियाँ वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कोई तीर्थ व्रत नहीं उन्होंने छोड़ा, दान पुण्य में कोई उनकी कमी पेशी नहीं रही। और मैं समझता हूँ कि वो उनके पुण्य हैं। कोई जीव आत्मा इस समय में 100 वर्ष से भी ज़्यादा तंदुरुस्त, और मैं अपने जीवन में हमारे परिवार कभी उन्होंने कष्ट नहीं दिया, हमें कभी नहीं कहा कि मेरे को सिर दर्द है या मेरे को पेट में दर्द है। मैं अपने जीवन में माता जी को अंतिम सांस लेते हुए देखा, सारा परिवार बैठा है, भजन कीर्तन चल रहा है, बच्चे पोते पोतरियाँ बहुएं गीता के अध्याय पढ़ रहे हैं। भाई साहब मेरे आए, अजय जी, मेरे मित्र डॉक्टर वरिंदर जी वहाँ बैठे थे, दूसरे मेरे बड़े परम मित्र इंद्र महाजन जी, इन्होंने 7-8 दिन मेरा बहुत साथ दिया, एक एक पल एक एक समा, क्योंकि बहुत कष्ट वाली घड़ी थी। मेरी माँ ने 8 दिन अन्न जल ग्रहण नहीं किया, बहुत कष्ट होता है, दिन को रात को बच्चे जाते सोते उनके साथ बैठते रहे। आखिर 2 बूंदें उनके मुख में डाली गई, तुलसी का पत्ता रखा गया, एक सांस लंबी भरी, दूसरी सांस ली और उसके बाद वो अंतर्ध्यान हो गए। मानो जैसे प्रभु ने, भगवान ने उनको अपने कर कमलों में ऐसे उठा के ले गया। बिल्कुल कोई तकलीफ ना तो उनकी हुई और ना किसी परिवार के किसी सदस्य को उन्होंने परेशान किया। मैं आए हुए सारे सज्जनों आपसे मैं निवेदन करूँगा, ये मेरी माँ की इच्छा थी कि प्रसाद हमने बनाया है उनके आदेश के मुताबिक, चाहे 1 चम्मच ग्रहण करके जाना, उनके आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि और सच्चे श्रद्धा सुमन नहीं होंगे अगर आप प्रसाद ग्रहण करके जाओ। मैं दोबारा एक बार फिर सभी आए हुए महान भावों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति।